अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस टॉपिक का नाम एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइंस ऑपोजिट टू ईच अदर एंड दे नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन का सिंबल ये है। अगर हम इन लाइंस को ये नाम दे दें ए बी सी डी, तो हम क्या कहेंगे? ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन और बी ए लाइन इज पैरेलल टू डी सी लाइन। अब जब कोई लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो इसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। और जब ये इंटरसेक्ट करती है तो ये 8 एंगल्स बनाती है। अब हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स इधर से उनके नाम बनेंगे और साथ साथ पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा। कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है मिलता जुलता। मिलता जुलता क्या मतलब? एक दो कंडीशंस, इक्वल साइज, ठीक है, मतलब इक्वल साइज या इक्वल एंगल, और सेम पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मतलब सेम जगह। मतलब अब आप अगर देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं ये वाला एंगल ले लूं, एंगल 1, तो इसके एग्जैक्टली हम देखेंगे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कौन है? एंगल 5। ठीक है, तो आप कहोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही है। अब इसी तरह का एक और पेयर देखते हैं, एंगल 2 देख लें। एंगल 2 की तरह एग्जैक्ट कौन है? एंगल 6। तो आप कहोगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अगेन एंगल 3 क्या लाइन के नीचे है, ठीक है, तो इधर कौन है उसके साथ? एग्जैक्टली सेम पोजीशन। और पोजीशन क्या? ये देखें, हम कहते हैं ये ट्रांसवर्स लाइन की लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इसका भी अब आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब 2 ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट साइड है और पैरेलल लाइन के नीचे है। इसी तरह 8 लेफ्ट साइड है और नीचे है। ठीक है, लास्ट कौन सा है? एंगल 4 पैरेलल लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्स की राइट साइड है, और सेम उसकी तरह राइट साइड पे एक 7 है और वो पैरेलल लाइन के नीचे है। तो इसको बोलेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आपने पोजीशन किसके हिसाब से देखेंगे? आप पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से उसकी पोजीशन चेक करेंगे और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल उसको नेम देंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में भी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आप समझ लें, इंटीरियर एक्सटीरियर किसका? इंटीरियर पैरेलल लाइन का, यानी ये इंटीरियर है पैरेलल लाइन का, ये अंदर कौन से एंगल आ रहे हैं? 3 4 5 6। और एक्सटीरियर कौन है? एक्सटीरियर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? एक छोड़ के दूसरा। आप ऐसे भी कह सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स लगाऊं कि ये ऑपोजिट साइड होता है ट्रांसवर्सल लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन की शॉर्ट फॉर्म टीएल बना लेते हैं। ठीक है, क्या मतलब? देखते हैं, लेते हैं एंगल 3। ठीक है, एंगल 3 का ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट मींस ट्रांसवर्सल लाइन का। ये मैं यहाँ से देखती हूँ, ये ट्रांसवर्सल का लेफ्ट साइड है। अब आपने स्विच कर जाना है ट्रांसवर्सल की राइट साइड। आप यहाँ सिंपल कह लें, अगर इस फॉर्म में समझ नहीं आ रही तो अल्टरनेट का मतलब है एक एंगल छोड़ के नेक्स्ट, 4 को छोड़ के एंगल 5। ठीक है, तो आप कहोगे एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और आपने अंदर अंदर वाले लेने हैं। अब आप दूसरा पेयर क्या ले सकते हो? अब लोगे आप एंगल 4, तो एंगल 4 का अल्टरनेट कौन है? 4 के बाद 5 आएगा, आप उसको छोड़ोगे, आप कहोगे एंगल 6। ठीक, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ एक्सटीरियर, अब आप भी एक्सटीरियर पे आ जाएं। एक्सटीरियर में आप, अगर हम सबसे पहले एक्सटीरियर में लेते हैं लाइक एंगल 1 लेते हैं। ठीक है, एंगल 1, एंगल 1 के बाद 2 बनता है, हम उसको स्किप करेंगे। तो अब स्विच करेंगे कहाँ? अब स्विच करेंगे, और अगर हम वो टर्म भी याद रखें, ऑपोजिट साइड ऑफ टीएल, 1 राइट साइड पे है तो ये 8 ऑपोजिट साइड पे है। ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम एक्सटीरियर एंगल्स की तरफ देखेंगे। तो 2 लेफ्ट साइड पे है ट्रांसवर्सल लाइन के, अब राइट साइड पे, और एक एंगल छोड़ के कौन बन रहा है? एंगल 7। क्योंकि देखें, एक एंगल छोड़ के तो वो सीक्वेंस में, अब यहाँ पे तो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट लिखी जा सकती है, अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो सकते हैं।
इसके लिए आपको ना ये वाली कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि एक जो भी एंगल लेंगे आप दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल लाइन की ऑपोजिट साइड पे लेंगे और इस टर्म को याद रखेंगे साथ अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, उससे आप एंगल को एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं को इंटीरियर या फिर कंसेक्यूटिव कंसेक्टिव। नेक्स्ट नेक्स्ट एंगल, वेरी नेक्स्ट एंगल। अब इसकी क्या कंडीशन है, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले ये सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है, मतलब ये जो पेयर होगा एंगल का वो एड अप होके 180 देगा। ठीक है, फिर सेम साइड ऑफ टीएल होगा, मींस टीएल ये उसकी साइड हमने ये लिखी है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड का एंगल है तो आप राइट पे ही रहेंगे। ठीक है, और सेकंड पोजीशन आपको ये अगर नाम आपको याद है को इंटीरियर यानी अंदर, यानी अब आप इधर रहेंगे। ठीक है, इंटीरियर वाले एंगल देखेंगे। तो अब अगर मैं कहूं, अगर मैं ले लूं एंगल 3, फर्स्ट कंडीशन इंटीरियर मैंने ले लिया, आपने अब कहा कि सेम साइड लेनी है, सेम साइड कंसेक्टिव, सेम साइड लेफ्ट साइड पे एंगल 3, सेम साइड पे अगला एंगल एंगल 6 बनता है। ठीक है, और ये दोनों एंगल मिला के 180 बनाएंगे। ठीक है, अभी तो मेजरमेंट्स नहीं दी लेकिन डेफिनेटली बनाएंगे। इसके बाद मैं अगर सेकंड लूं एंगल 4, एंगल 4 राइट साइड है ट्रांसवर्सल लाइन की। ठीक है, राइट साइड पे है, तो वेरी नेक्स्ट एंगल कौन है उसका, एंगल 5। क्योंकि आप इतना कंफ्यूज ना हो जाए 3 के बाद 6 कैसे आ गया, ये तो हमने नाम दिए हुए एंगल्स को, आपने पोजीशंस के हिसाब से एंगल्स के नाम देखने हैं। ठीक है, देखें तो एक तो नाम को साथी, कंसेक्टिव का मतलब ही वेरी नेक्स्ट, एक के बाद एक। ठीक है, और इंटीरियर इन, और इसकी एक कंडीशन बता दी, दो कंडीशंस बता दी, 180 का एंगल और सेम साइड ऑफ टीएल, टीएल मींस ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, आई होप आपको मेरे इस टॉपिक की समझ आ गई हो। आप ये जो मेरे ये जो उसकी पोजीशन जो मैं आपको कहती हूँ ना, ये जो कंडीशन पॉइंट्स हैं, ये आप इनके साथ आप करेंगे तो आई होप आपको ये एंगल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। थैंक यू।